दोस्तों नमस्कार। आखिर कांग्रेस पार्टी में ये हो क्या रहा है? एक तरफ आते हैं राहुल गांधी। ये वो नेता हैं जो अपने पार्टी को रिवाइव करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पहले दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत का सफर करते हैं, पैदल चलते हैं। उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए ये पूरब से लेकर पश्चिम तक सफर करते हैं, अपने पार्टी को रिवाइव करते हैं। लोकसभा में इनकी लड़ाई होती है नरेंद्र मोदी सहित गोदी मीडिया, ईडी, आईटी, सीबीआई से, लेकिन इसके बावजूद ये अपने पार्टी को 99 सीट जिताने में कामयाब हो जाते हैं। तो वहीं दूसरे तरफ इनके ही पार्टी में ऐसे कई विधायक हैं जो बैकडोर से यानी पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हुए नजर आते हैं और इसका फायदा महाराष्ट्र में बीजेपी को होता है। इन विधायकों के बारे में कांग्रेस पार्टी को पता है, लेकिन कम से कम जब तक मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं, इनकी ओर से ऐसे विधायकों की जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कर रहे हैं पीछे के दरवाजे से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या ऐसा कर ये राहुल गांधी के पूरे मेहनत पर पानी नहीं फेर रहे हैं? ये कांग्रेस पर जो लोगों ने विश्वसनीयता जताई है उसे खत्म नहीं कर रहे हैं? आज इस वीडियो में दोस्तों हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये मुद्दा क्या है। दरअसल 12 जुलाई को, आपको याद होगा, हमने एक वीडियो भी किया था हमारे इसी चैनल पर। उस वीडियो में हमने बताया था कि महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुनाव हो रहे हैं। 11 सीटों के लिए 12 लोग मैदान में थे और ये चुनाव महत्वपूर्ण थे। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण थे दोस्तों क्योंकि लोकसभा में महाराष्ट्र में जो विपक्ष में महाविकास आघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस, साथ ही साथ एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 48 में से 32 जगहों पर इनकी जीत हुई थी और एक मजबूत विपक्ष जो हम देश भर में देखते हैं उसमें महाराष्ट्र का एक अहम भूमिका महाराष्ट्र के इन नेताओं ने निभाई थी। और उसके बाद ये चुनाव हो रहे थे। जैसे कि मैंने कहा, 11 सीटें थी और 12 लोग मैदान में थे। ऐसे में यह माना जा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ अजित पवार की जो एनसीपी है, उन्होंने जो अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, उन्हें ज़्यादा वोटों की ज़रूरत थी और जब तक क्रॉस वोटिंग नहीं होता है उन्हें वोट नहीं मिल सकते थे। तो ये माना जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी जो अपने दम पर 2 सीटें जीत सकती है, शायद वो 3 सीटें जीत पाए और एक बार फिर से सत्ता में जो लोग मौजूद हैं उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़े। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस के, अगर आप इनके ही लोगों से बात माने, इनके ही नेताओं से माने, 7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया और इसका फायदा महायुति यानी जो सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे फैक्शन वाली शिवसेना और साथ ही साथ अजित पवार फैक्शन वाली एनसीपी है, इन्हें फायदा हुआ और वो अपने सभी प्रत्याशियों को विधान परिषद में जिता सके। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यह बताना जरूरी है कि ठीक इसी तरह से साल 2022 में एक और बार विधान परिषद के ही चुनाव थे। वहां पर भी कांग्रेस के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग किया था, जिसका फायदा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। उस समय यह मुद्दा इसलिए बड़ा नहीं बना था क्योंकि अगले ही दिन एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए, फिर गोवा गए, फिर बाद में महाराष्ट्र में आए, वो मुख्यमंत्री बने। आपको आगे की बात पता है, मैं बताने नहीं जा रहा हूं कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार में चीजें बदली। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय कांग्रेस के विधायक बच गए क्योंकि पूरा ध्यान जो है वो शिवसेना की तरफ था। लेकिन 2024 में फिर से 7 लोगों ने दोस्तों क्रॉस वोटिंग की है। अगर 2022 में इनके ऊपर शायद कार्रवाई की गई होती तो शायद 2024 में इसकी नौबत नहीं आती। लेकिन 2024 में एक मीटिंग हुई, ये सारे क्रॉस वोटिंग के बाद जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, शुक्रवार को एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस के तमाम नेताओं की। दिल्ली से 2 बड़े नेता भी यहां पर आए हुए थे और इस मीटिंग में हमारे जैसे पत्रकार मौजूद थे जो मीटिंग के बाहर थे। हमें लगा था कि शायद कांग्रेस की ओर से कोई बड़ी भूमिका निभाई जाएगी। ये बात चल रही थी लगातार कि कोई कार्रवाई की जाएगी, कांग्रेस अब इन चीज़ों को सहन नहीं करने वाला है और कुछ बड़ा ज़रूर होगा। हम सभी मौजूद थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर कहा गया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये एक तरीके से वो जो कहावत है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो साबित होता हुआ नजर आया। लेकिन ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं आपको सुनाता हूं। मैंने ये प्रश्न पूछा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप कोई कार्रवाई करने वाले हैं, तो सुनिए क्या जवाब दिया गया। 2 बार मैंने सवाल पूछा और 2 बार क्या जवाब दिया गया वो आपको पहले मैं सुनाता हूं। I already told, we already took action. The people will voted against Congress party. We know that. We will see that what is the action. I cannot say that what is the action going to be happen now, but you can see that what is the action going to be happen in future. Will they be denied tickets? Will those people be denied tickets? You can have your own assumptions. Brother, one thing you have to understand. In last parliament election,
so many people deserted us. In Maharashtra also, big leader deserted us. Then what happened in Nanded? That is a message to all these people, clearly. तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, ये ज़रूर कहा गया कि हमारी ओर से कार्रवाई की गई है और जो कार्रवाई की गई है वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा। लेकिन जब पूछा गया कि क्या कार्रवाई की गई है, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। एक और पत्रकार ने यह भी पूछा कि क्या इन लोगों के टिकट काटे जाएंगे, उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। ये कहा गया कि आप अज्यूम करें, ये आपके ऊपर है, कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसे सोचना चाहते हैं। लेकिन अगर जो जानकारी अब मुझे मिली है तो उसके अनुसार अब तक कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो शायद उस सीट पर वापस से चुनाव जीत सकते हैं। तो कांग्रेस सोच रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं, क्या ये सही होगा या ये गलत होगा। तो अगर आप सीटों के अनुसार सोचेंगे तो ज़रूर कांग्रेस इसके बारे में सोच रही है। लेकिन मैं आपको अंदर की बात ये बताता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब तक कार्रवाई नहीं की है, तो ऐसे विधायक जो अपने पार्टी को लेकर ईमानदार रहे हैं, जो पार्टी के की ओर से जो भी निर्देश आते हैं उसका पालन करते हैं, वो ज़रूर इससे परेशान हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो अपनी नाराज़गी है उसे भी जाहिर किया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर लेटर भी लिखा है। उनका कहना है कि अगर आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे और पार्टी को बार बार यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ सत्ता में जो लोग मौजूद हैं दोस्तों, उन्हें तो पता है कि कौन ये विधायक है जिन्हें आपको अपनी ओर लाना है और आप पार्टी में सत्ता में रह सकते हैं, तो वो तो इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ऐसे में क्या ईमानदार रहना कांग्रेस में एक गुनाह है, ये सवाल वो उठा रहे हैं। हालांकि मीटिंग में कहीं ना कहीं ये कहा गया कि ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक बात ये भी कही जा रही है कि 20 तारीख को जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वापस आएंगे, फिर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कार्रवाई वाकई की जाती है या नहीं, या फिर इसका अंजाम क्या होता है। तो कुछ नेताओं का ऐसा कहना है क्योंकि अक्टूबर महीने में चुनाव है, अब क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, 2-3 महीने हैं, उसमें कार्रवाई कर क्या फ़ायदा है। और आप चुनाव में देखिएगा कि क्या होता है, उन्हें टिकट देना है या नहीं देना है, ये हाईकमान तय करेगा और उसके बाद बात जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप मुझसे माने तो कांग्रेस पार्टी को पहले ये तय करना है कि उन्हें अपने संगठन को मजबूत करना है या फिर ये जो 5-6 सीट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो याद कीजिए 2022 में गोवा में क्या हुआ था। 8 कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पाला बदला, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कुछ लोग मंत्री बने। वहाँ पर भी लगातार ये लोगों का यहाँ से आना, यहाँ से वहाँ जाना, ये लगातार जारी था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में क्या हुआ ये आपके सामने है। सूरत याद है आपको, कांग्रेस के ही जो प्रत्याशी था उसके वो किस तरह से मिला हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी लोकसभा चुनाव में, यह हर किसी को पता है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर एक बार फिर से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो राहुल गांधी चाहे तमाम भारत जोड़ो यात्रा कर लें, तमाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। सोचिए अगर चुनावों के नतीजे आते हैं और सरकार में जो ये महाविकास आघाड़ी है वो 7 सीटों से आगे है, ये एक मैं अजम्पशन के तौर पर बोल रहा हूँ, और इसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, क्या वो ऐन मौके पर पाला नहीं पलटेंगे या ऐन मौके पर वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे? क्योंकि आपने कोई कार्रवाई नहीं की है तो उन्हें पता है कि आप कोई कुछ करते ही नहीं है और इसका भारतीय जनता पार्टी लगातार फ़ायदा ले रही है। तो ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और महाराष्ट्र में अब ये अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि अक्टूबर महीने में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जहाँ पर उद्धव ठाकरे जैसा चेहरा मौजूद है, कांग्रेस पार्टी है जहाँ पर वो 48 में से 13 लोकसभा सीटें जीत पाई थी। 2019 में ये केवल 1 सीट जीत पाए थे। 2024 आते आते कांग्रेस ने यहाँ पर 13 सीटों पर जीत हासिल की और 1 सीट ऐसा था जहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी से ही आता है वो भी जीत पाया था। तो 13 + 1 14 सीटें ऐसी थी। हालांकि उस सीट के लिए विश्वजीत कदम जो एक कांग्रेस के नेता हैं वो जिम्मेदार थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी और वो 14वीं सीट को जिताया था। लेकिन 14 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई थी। शरद पवार 10 सीटों पर लड़े थे, 8 सीटों पर जीत पाए थे। तो ऑन पेपर तो जो विपक्ष में मौजूद महाविकास आघाड़ी है वो मजबूत है। अब जब आप लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं है। यहाँ पर तमाम मुद्दे मौजूद हैं, लेकिन उसके बीच अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, मैंने तमाम विधायकों से बात की दोस्तों, शुक्रवार को भी और शनिवार को भी। कई लोग नाराज हैं कि उनको भी अपेक्षा थी कि कोई कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मौजूद महाराष्ट्र के तमाम विधायकों को पता भी नहीं है कि आखिर वो कार्रवाई क्या करेंगे। तो अगर आप कार्रवाई करने वाले हैं, हो सकता है आप हमारे जैसे मीडिया से जब लोग सवाल पूछते हैं उन्हें आप जवाब ना दें, आप अपने पार्टी के लोगों को तो बताएंगे कि क्या कार्रवाई हो रही है। तो अब तक जो कार्रवाई नहीं हुई है उससे लोग नाराज़ हैं, यह मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर राहुल गांधी की मेहनत पर यह पानी फेर जाए।
अब ये कहा जा रहा है कि 20 तारीख को कार्रवाई होगी। अगर कोई कार्रवाई होती है तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हम तो 12 तारीख को ही, जब विधान परिषद के चुनाव हो रहे थे, हमें जो एक तरीके से जो चेहरा, जो छवि यहाँ पर पेश की गई थी वो ये था कि कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं से संपर्क में है और शायद क्रॉस वोटिंग सत्ताधारी पक्ष की ओर से हो। ऐसा तो हुआ नहीं, यहीं से क्रॉस वोटिंग हुई है जिसका फायदा सत्ताधारी पक्ष को हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक भी रुके हुए हैं कि कोई कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो गोवा में हुआ, जो सूरत में हुआ, वही महाराष्ट्र में होगा। तो यही बात मैं आज यहाँ पर जो जानकारी है, जो अंदर की बात है, ये मैं आपसे साझा करना चाहता था। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, ये ज़रूर बताएं। जैसे कि मैंने कहा, एक बात ये भी कही जा रही है कि 20 तारीख के बाद कार्रवाई होगी, उस पर भी हमारी नज़र बनी होगी कि वो कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन एक ऐसे समय में जब मजबूत विपक्ष मौजूद है, कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि आप दूसरे राज्यों में क्या देना चाहते हैं संदेश। क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, दूसरे राज्यों में भी हो सकता है इसी तरह से कांग्रेस के विधायक कोई कदम उठाएं, लेकिन अगर आप कार्रवाई करते हैं तो शायद संदेश देश भर में जाएगा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कमज़ोर वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी ने अगर मेहनत की है, उनके पार्टी के दूसरे नेताओं ने मेहनत की है, तो इसका फ़ायदा देश भर में देखने मिलेगा और ये नो नॉनसेंस पार्टी है। अब भविष्य में क्या होता है ये तो पता नहीं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि जो लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये शायद इनमें से कई लोग वही हैं जिन्होंने 2022 में क्रॉस वोटिंग की थी, वो अब तक कांग्रेस पार्टी के भीतर मौजूद हैं, कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ वो उठते बैठते हैं और शायद उन्हें ये लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। होती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरी कोशिश थी कि यहाँ का जो ज़मीनी एक मुद्दा है कांग्रेस का, वो आपके सामने लाएं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मुद्दे दिल्ली तक या देश के दूसरे इलाकों में नहीं पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर विधायकों का मनोबल क्यों गिरा हुआ है, ये आपको बताना ज़रूरी है। क्या इसका असर आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में होगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और कांग्रेस की क्या रणनीति होती है, इस पर तो हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें। आपने खुद ने देखा हम किस तरह के एनालिसिस आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। हम वो बातें नहीं करते हैं जो दूसरे जगहों पर देखते हैं कि खेला हो गया, बाजी पलट गई। जो सच्चाई है वो हम आपके सामने लाते हैं। शायद इसलिए अगर आपको ये सारी सच्चाई पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर कोई अपडेट होगी तो ये भी हम आपको देंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।